नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आश्रम सिस्टम क्या था। व्हाट वाज द आश्रम सिस्टम ऑफ द लेटर वैदिक एज। वैदिक एज दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक दैट वाज फ्रॉम 1500 BC to 1000 BC and 1000 BC to 600 BC was the later वैदिक एज। तो लेटर वैदिक एज में कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था, दैट वाज द आश्रम सिस्टम। What was this ashram system? Students, in the ashram system, there were four ashrams. First was the Brahmacharya ashram, second was the Grihastha ashram, third was the Vanprastha ashram, and fourth was the Sannyas ashram. What was the need? What was the logic behind these four ashrams? Actually, it was supposed that the life of the human being is 100 years. 100 years की जो लाइफ मानी गई ह्यूमन बींग्स की, उसको 25 years ईच 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर पार्ट को एक पर्टिकुलर आश्रम असाइन हुआ। 25 इयर्स तक का जो टाइम था वो ब्रह्मचर्य आश्रम का था, दैट वाज ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ। और स्टूडेंट लाइफ में इन दोज डेज द स्टूडेंट यूज्ड टू लिव इन द गुरुकुल्स ऑफ देयर गुरु। वो अपने घर को छोड़कर गुरुकुल्स में रहा करते थे और वहां पर उनको एजुकेशन मिलती थी, वर्ल्डली एजुकेशन, फिलोसफी एंड रिलीजन। 25 onwards up to 50 they were supposed to fulfill their responsibility toward the world and toward their families. तो उनको अपनी families they made their families during the Grihastha ashram and fulfill their responsibility toward the family. That was the Grihastha ashram. 75 years तक from 50 onwards up to 75 was the Vanprastha ashram, जिसमें people जो थे वो एक लाइफ ऑफ डिटैचमेंट लाइफ को जीते थे। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि संसार से अपने आप को अटैच ना करना। अभी तक तो उन्होंने संसार से अटैच रखा अपने आप को, फैमिलीज बनाई और अपनी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की। अब उनको इसमें एक रिहर्सल करनी थी, अपने आप को डिटैच करना था संसार से, वर्ल्डली अफेयर से, फैमिली से डिटैचमेंट रखना था अपने आप को। क्योंकि 75 इयर्स के बाद जो आश्रम स्टार्ट होगा अप टू 100 इयर्स एंड मोर देन दैट आल्सो, दैट कुड बी मोर देन दैट आल्सो, वो संन्यास आश्रम होगा जिसमें उनको अपने घर परिवार फैमिलीज को छोड़कर जाना होगा जंगलों में, फॉरेस्ट में, और वहां पर वो डीप मेडिटेशन करेंगे, तपस्या करेंगे, और मेडिटेशन के साथ साथ रेसाइट करेंगे वैदिक हाइम्स को, और वहां पर डीप मेडिटेशन करते हुए, हवन करते हुए वो अपने ह्यूमन बॉडी को छोड़ देंगे। दैट वाज, इसलिए आश्रम सिस्टम स्टार्ट किए गए थे क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो एम है, द एम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज टू रीयूनाइट द ह्यूमन सोल विद द एटर्नल सोल। ये तो आपको मालूम ही है कि जो ऑल माइटी गॉड है उनको एटर्नल सोल भी बोला जाता है, ऑल माइटी, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मलेस एंड शेपलेस। डिफरेंट अलग अलग धर्म में उनकी अलग अलग तरह से पूजा की जाती है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म। तो इसमें अल्टीमेट एम जो है ह्यूमन बीइंग का वो क्या है अकॉर्डिंग टू द हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में जैसे हमने वैदिक एज में 4 वेद्स देखे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और जो वेदों का जो क्रक्स है, जो समराइज्ड फॉर्म है, वो ब्राह्मण्स में लिखा हुआ है, और ब्राह्मण्स का समराइज्ड फॉर्म अरण्यक्स में लिखा है, और अरण्यक्स का जो निचोड़ है, जो समरी है, वो उपनिषद में है। तो जो वेदों का जो सार है, अल्टीमेटली जो वेदों में लिखा हुआ है, उसको अगर हम ब्रीफ करें, समराइज करें, तो वो उपनिषद में आ जाता है। और उपनिषद में ये लिखा है कि अल्टीमेट, या उपनिषद का जो सार है, जो समरी है, वो ये है कि अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज टू अटेन सैल्वेशन। और वो सैल्वेशन मिलेगा कैसे? जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सोल है, वो सोल जब बॉडी से निकलेगी, जब बॉडी डेड हो जाएगी तो सोल जो निकलेगी, तो उस सोल को एटर्नल सोल से एसिमिलेट करना है, उसको मिला देना है उसके साथ। और जब तक वो सोल उस सोल से, जब तक ह्यूमन सोल एटर्नल सोल से मिलेगी नहीं, तब तक उसकी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कंटिन्यू चलती रहेगी। तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ तो एनिमल्स की भी चलती है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सोल एंड द ह्यूमन सोल? ह्यूमन बींग्स के पास तो एक वेल डिफाइंड माइंड है, पूरा माइंड सेट है उनके पास, और उनका माइंड जो है एनिमल्स के माइंड से बहुत ज्यादा डेवलप है। तो एनिमल्स मोक्ष के बारे में ना सोचें, दैट्स अनदर इशू, लेकिन ह्यूमन बींग्स को तो मोक्ष के बारे में सोचना ही है, और सिर्फ सोचना नहीं है, उसको अचीव भी करना है। दैट्स व्हाई द ऑलमाइटी हैज गिवन दिस ह्यूमन बर्थ टू अस। ये ह्यूमन बर्थ हमें इसलिए नहीं मिला कि हमें मिलियनियर, बिलियनियर या ट्रिलियनियर बनना है, बट जो हमारे अंदर ह्यूमन सोल है उसको रीयूनाइट करना है ह्यूमन एटर्नल सोल से। क्यों? क्योंकि हम जो है एटर्नल सोल का ही एक पार्ट है।
जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, इवन जैनिज्म तो बोलता है कि जो नॉन लिविंग्स हैं, स्टोन्स के अंदर भी आत्मा है, सोल है। तो जितने भी एनिमल्स हैं, जिसमें एनिमल्स भी आ गए, ह्यूमन बींग्स भी आ गए, उन सब के अंदर जो एटर्नल सोल है, ऑल माइटी, फॉर्मलेस एंड शेपलेस, उनका पार्ट है जो हमारी सोल है। तो एटर्नल सोल का जो पार्ट है वो ह्यूमन सोल के अंदर भी है और सारी सोल्स के अंदर, सारी बॉडीज के अंदर भी है। तो ह्यूमन बीइंग का जो एम क्या है, ह्यूमन बीइंग का एम है कि डेथ से पहले मोक्ष प्राप्त हो जाए। ह्यूमन बीइंग की जो सोल है वो एटर्नल सोल से मिल जाए। तो वो मिलेगी कैसे? वो गुड डीड्स से मिलेगी। भक्ति, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, डिफरेंट मार्ग्स बताए गए हैं वेदों के अंदर, ब्राह्मण्स, अर्णेक्स और उपनिषद में। तो अल्टीमेट एम क्या था? अल्टीमेट एम था ह्यूमन सोल को एटर्नल सोल से मिलाना। इसीलिए आश्रम्स बनाए गए। जैसे आप स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट पीरियड्स होते हैं। जैसे 8 पीरियड्स हो गए, तो 1 पीरियड फॉर द हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस, डिफरेंट पीरियड्स होते हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका एग्जाम होता है। तो एग्जाम का क्या मतलब है कि जो आपने पढ़ा उसको आप प्रॉपरली प्रेजेंट कर सके और दूसरी क्लास में जाए। तो वो उसका एम हुआ आपका 1 ईयर एग्जाम का। तो ह्यूमन बीइंग का क्या एग्जाम है? ह्यूमन बीइंग का एग्जाम ये है कि हमें वर्ल्डली अफेयर्स में अपने आप को अटैच नहीं रखना, उससे डिटैच करना है और ह्यूमन बीइंग की जो सोल है उसको एटर्नल सोल से मिलाना है। तो इसीलिए उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज द ब्रह्मचर्य आश्रम, जहाँ पर रिलीजन और फिलॉसफी की एजुकेशन मिलती थी। उसके बाद गृहस्थाश्रम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें। वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें कि लाइफ ऑफ डिटैचमेंट जिएंगे और बाद में हम संन्यास ले लेंगे। रिनंसिएशन, कंप्लीट रिनंसिएशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड और ऑल माइटी से अपने आप को मिला लेंगे, अपनी ह्यूमन सोल को मिला लेंगे। तो इसीलिए 4 आश्रम्स बनाए गए थे कि अल्टीमेट एम ह्यूमन बीइंग का पूरा हो जाए, और वो एम था ह्यूमन सोल को एटर्नल सोल से मिलाना। एंड दैट्स व्हाई द आश्रम सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड। ओके स्टूडेंट्स।